Hello aspirants, this is Ashish Kumar. I welcome all of you to Textbook MBA channel for your CAT and MBA preparations, OMETS preparations. Guys, first of all, I would request you to subscribe this channel for getting access to very great and good insights. आज जो हम बात करने वाले हैं, आई शुड नॉट से दैट दिस इज अ स्पेशल सेशन, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. क्यों? क्योंकि वी आर गोना डिस्कस DILR strategy for CAT 2025. Now, some of you have pre-decided कि आपको CAT 2025 ही attempt करना है अब. Some of you have decided कि नहीं हम OMETS करेंगे. तो at any point of life, at any point of your preparation, when you feel like कि नहीं अब CAT 2025 करना है, या those students who are going to attempt CAT for the first time in 2025, this strategy is gonna help you a lot. क्योंकि what I have felt, DILR में ना there is a very little to play with in terms of what people know. DLR के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लोगों को पता नहीं, इनफैक्ट बहुत लोगों को सिलेबस भी नहीं पता है. मैंने इससे लोगों आई मीन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल. DLR को जैसे कि क्वांट पे फोकस करो और DLR ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो तो लॉजिक वाली चीज़ है, लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होता है? दे रैंडमली पिक सेट्स फ्रॉम रैंडम टॉपिक्स एंड दे फ्रॉम हियर एंड देयर and they solve those sets and they feel like हाँ हमारा प्रिपरेशन हो गया, but that is not right. DLR को इक्वल वेटेज है CAT 2025 में ऑलमोस्ट इन ऑल द एग्जामिनेशंस ऑफ CAT नाउ, क्योंकि CAT 2024 में DLR के 22 क्वेश्चंस थे, क्वांट के भी 22 क्वेश्चंस थे, तो वेटेज इक्वल है, तो वैल्यू भी इक्वल है, मार्क्स भी इक्वल है. DLR could be a game changer if not prepared properly. DLR is very difficult section, बट इफ प्रिपेयर्ड प्रॉपरली आप बहुत आराम से DLR में 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर सकते हैं एंड ओवरऑल आपका रैंक पुश हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 12 years at least, I believe, जिसमें लास्ट 10 years से आई एम टीचिंग इन CAT fraternity. आई टॉट इन टॉप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, टॉप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट. आई हैव बीन HOD for of some very good MBA college based out of Pune. तो मैंने ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये DLR की स्ट्रैटेजी को समझा है और उसको मॉडिफाई भी किया है. शुरुआत में इवन आई यूज्ड टू डू द सेम कि सेट करो हो जाएगा, बट लेटर ऑन इसमें एडिशन करते 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 फाइनली आई हैव कम अप विद समथिंग. आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई वुड कीप इट क्रिस्प, बट ये इंपॉर्टेंट था आपको बताना कि DILR की प्रिपरेशन की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है एंड यू शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी. ओके, एंड यस, 2 महीने में DILR नहीं हो सकता है, 3 महीने में DILR नहीं हो सकता है. इट टेक्स टाइम. देखो, 2 ढाई 3 महीने में भी अगर आपने स्कोर कर लिया तो यू आर ऑलरेडी गुड, और मे बी दैट वाज योर डे. बट अगर हम प्रिपरेशन की बात करें फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, इट विल टेक टाइम. ओके, इट विल टेक टाइम. अब वो टाइम आपको कब स्पेंड करना है ये आपके ऊपर है, बट इट विल टेक टाइम. एंड यस, टुडे व्हेन आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी ना, आई विल कंसिडर दोज स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग में इनरोल नहीं होने वाले हैं, या मोस्टली जो सेल्फ प्रिपेयर करने वाले हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन. मे बी वो आगे जाके इनरोल हो जाए, बट टू स्टार्ट विथ दे आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन. तो ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आई एम प्रिपेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी which is a self-sufficient strategy. Okay, so let's start. तो very first thing is कि आपको ना कुछ चीजें आपके दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर DILR. फर्स्ट थिंग इज, पेपर इज एक्चुअली एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव कहने का मतलब ये कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है. और जैसे क्वांट का सिलेबस इज प्रीटी वेल डिफाइंड कि अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है, नंबर्स है. यहाँ पे इसको डिफाइन करना मुश्किल है. ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने एक सिलेबस बना रखा है. आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि सारे बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है, सारे इंस्टीट्यूट्स जो है, उनका भी सिलेबस कहीं ना कहीं कंटेंट सेम नहीं दिखता है, राइट? मतलब
किसी में ये है तो किसी में वो है, किसी में इस नाम से है तो किसी में उस नाम से है। दैट डज नॉट हैपेंस विद क्वांट। क्वांट में अगर परसेंटेजेस है तो आपको हर बुक में परसेंटेजेस दिखेगा, बट डीएलआर में ना ऐसा मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, कभी कुछ मिसलेनियस में पढ़ा रहा है, तो कभी कोई क्वांट बेस्ड में पढ़ा रहा है, तो कभी नंबर बेस्ड एलआर पढ़ा, मतलब नेम्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक एक प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, क्या है सिलेबस। सेकेंड थिंग, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जैसे एंड यू कैन रिलेट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, चलो हम एलआर की प्रिपरेशन करेंगे, ओके, एंड एलआर की प्रिपरेशन करेंगे, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स सबसे पहले दे पिकअप अरेंजमेंट्स। ऑब्वियसली ऑब्वियस टॉपिक है। सो व्हाट दे डू, दे प्रिपेयर फॉर अरेंजमेंट्स। लीनियर किया, ओके, सर्कुलर किया, ठीक है, बॉक्स अरेंजमेंट किया और फिर छोड़ दिया। लीनियर किया, सर्कुलर किया, बॉक्स किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। एंड दे विल कम बैक अगेन आफ्टर 20-25 days और 1 month, एंड दे अगेन स्टार्ट विद द लीनियर, सर्कुलर, बॉक्स। सो दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। ये नहीं करना है, डोंट कम बैक टू स्क्वायर वन एवरी टाइम। आपको ना कंटिन्यूअस प्रिपरेशन रखना है। व्हेन यू स्टार्ट, आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, एंड व्हेन यू स्टार्ट से एंड में ना डोंट टेक ब्रेक्स। एंड इवन इफ यू आर टेकिंग ब्रेक्स, तो सिलेबस एंड आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि जहां आपने ड्रॉप किया है वहां से आप शुरू करो। आप बिलीव करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी वेन डायग्राम ही सॉल्व नहीं किया होता है, रूट्स, नेटवर्क्स, मैक्सिमा, मिनिमा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये टॉपिक कभी किए ही नहीं होते, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड वहां कभी पहुंचते ही नहीं है। उनके लिए बस क्या है, एलआर उठाएंगे, ये डीआई में जाएंगे, टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ मिसलेनियस ग्राफ कर लिया, हो गया। नो, इट्स मच मोर देन दैट, एंड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट। I'll need this space, hence. एंड आपकी कुछ भी क्वेरीज है ना, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, ओके, और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां भी यू कैन आस्क क्वेश्चंस, वी विल हेल्प यू टू क्लियर योर क्वेरीज, ओके। जो भी क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट। एंड यू शुड बी अवेयर, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। DILR अनडाउटेडली, इफ नॉट प्रिपेयर्ड, क्वांट में तो आप कुछ क्वेश्चन निकाल भी लोगे, DILR क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम है कि अगर आपने हियर क्वेश्चंस कम इन द फॉर्म ऑफ सेट, अगर आपको सेट नहीं समझा तो 4 क्वेश्चन एक साथ जाते हैं, 5 क्वेश्चन एक साथ जाते हैं, ओके। एंड देयर आर हार्डली 4 और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, मे बी 4 मे बी 5। 2024 में 5 आया था, 23 में भी 5 आया था वैसे, तो 4 या 5 सेट रहेंगे, ओके। सो इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। You have to prepare with proper precision, and okay. Next, it takes time. 2 months, no. हाँ, लक है, किस्मत है, वेरी गुड, ठीक है, बट एक्चुअल प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, इट विल टेक टाइम, ओके। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि सर 2 महीने, 1 महीने, लास्ट के 20 दिन में। नहीं होता, बिलीव मी, नहीं होता, ठीक है। कितना टाइम लगेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव फिगर्ड, और एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है। So this strategy ideally is in 3 stages, okay, is in 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 में ना आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। यस, स्टेज 1 में आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ये एग्जाम का है नहीं है। हैव ट्रस्ट और फिगर आउट अ मेंटर। कोई नहीं है, इफ यू आर डूइंग ऑन योर ओन, you can follow this syllabus. DI के लिए I'll show you the syllabus, what a good syllabus looks like. सबसे पहले you need to do tables, and then bar graphs, and then line graph, pie chart, spider graph. Spider graph वो वाले होते हैं बेटा, नए टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, इस टाइप का
या फिर ऐसे, तो आप स्पाइडर ग्राफ बोल सकते हो, वेब बोल सकते हो, कुछ लोग 3D भी बोलते हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, मिससेलेनियस ग्राफ्स, बबल वाले, वॉल्यूम बेस्ड, एरिया बेस्ड, बहुत सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं, मिक्स्ड ग्राफ, इन सबको मिक्स करके ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। मिससेलेनियस ग्राफ, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ओके यस, ये देखो, अब ये पार्ट जो है ना, ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये इसको हम लोग ट्रेडिशनल डीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल डीआई। डीआई मतलब ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करो, सॉल्व करो क्वांट यूज करके। ये वाला लॉजिकल डीआई, ये अब इधर जो आएगा, मैक्सिमा मिनिमा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, एंड देन रूट्स एंड नेटवर्क्स, एंड देन केसलेट्स। केसलेट्स क्या होता है? केसलेट्स, इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, वो केसलेट हो गया, राइट? केसलेट्स। एंड देन एलआर बेस्ड डीआई, ये वाला साइड, दिस इज नथिंग बट लॉजिकल डीआई। दिस इज the entire thing is logical DI, and this can be categorized as traditional DI. देखो, अभी we are not talking about mock taking skills या फिर एग्जाम में कैट एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग, यू हैव एम्पल टाइम इन योर हैंड, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके सर, अगर लास्ट टाइम रहा तो अगर कम टाइम रहता तो आई वुड हैव टोल्ड कि ट्रेडिशनल करके जाओ, इससे एक क्वेश्चन आ रही है, तो वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम लोग एक अलग टाइम पे बात करेंगे। ओके, so this is the syllabus for DI that you can follow. Moving with LR, LR के syllabus में ना guys देखो, arrangements yes, circular arrangement is there, and then distributions is there, और comparisons, scheduling, बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक क्या है सर? ये नया दिख रहा है, ठीक है। आपने इन टाइप के क्वेश्चन सुने होंगे कि देयर इज राम जो हमेशा सच बोलता है, देयर इज श्याम जो हमेशा झूठ बोलता है, और इसने ये बोला, उसने वो बोला। ये एक्चुअली बहुत टाइम से मिसिंग है कैट में। इंपॉर्टेंस वाइज बोलोगे तो सिंस बहुत टाइम से ये आया नहीं, ये लास्ट 2013 या 14 में आया था, 14 के बाद अभी दिखा नहीं है। बट एलआर की बात करें तो दिस इज अ ग्रेट टॉपिक टू बी इन। आई वोंट से इफ यू हैव एम्पल टाइम यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आया, क्योंकि पास्ट में आया है, अगर इस पे क्वेश्चन आया और आपको इसका मेथड नहीं पता है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। बट यू शुड बी अवेयर कि ये इजी होता है एक्चुअली, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। So considering you have all the time in the world right now, you have ample time. Right now we are in the month of November, last week of November. तो एग्जाम के लिए एक साल है, तो आई वुड रिकमेंड कि सिलेबस में इसको रखो। ओके, एंड देन टीम सिलेक्शंस, राइट, वेरी गुड लॉजिकल टॉपिक्स दे आर। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इज लाइक बाइनरी लॉजिक अगेन, इससे भी क्वेश्चन 14 में आया था लास्ट। ओके, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इज was one of the favorite topics। काफी टाइम से क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन फीचर नहीं किया है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं कि इधर अगर 6 है डाइस है, इधर 6 है, उधर 5 है, इधर 2 है, तो इसका अपोजिट क्या, नॉट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, द गुड वंस, ठीक है। पेंटेड ऑन ऑल द सर्फेसेस या मे बी 5 ऑफ द सर्फेसेस, उसको कट किया है जैसे तैसे, एंड दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ इट, अ गुड सेट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन स्किप दीज टॉपिक्स अगर आपके पास टाइम कम होता। अगेन वो कब है? जब हमारे पास टाइम कम है, बट आपके पास अगर अभी टाइम है and you want to prepare the entire syllabus, these two topics should be in the loop. Number based LR and Venn diagrams, very good. So ये एक LR का सिलेबस है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और ये स्टेज 1 में मैंने बोला आपको सिलेबस फॉलो करना है। आपको क्या करना है बेटा, सिलेबस मैंने आपको दिखाया, अब आपको क्या करना है कि सबका बेसिक थियरी कवर करना है। सबका बेसिक थियरी है सर, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का भी है सर, वेन डायग्राम का भी है, बिल्कुल है सर, अरेंजमेंट्स का, अरे बिल्कुल है, एवरी सिंगल टॉपिक दैट आई हैव शोन सर, टेबल्स का भी है, अरे है छोटू, है, सबका है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, बट सारे टॉपिक्स का, टीम सिलेक्शन है, बाइनरी है, हर टॉपिक का है, ठीक है। तो कवर बेसिक थियरी फर्स्ट। ओके, ये पार्ट बहुत जगह मिसिंग होता है, ये होता नहीं है जनरली, ये लोग कराते नहीं है, स्टूडेंट्स भी ध्यान नहीं देते, उनको लगता है ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट इसकी भी थियरी है, ठीक है। कवर बेसिक थियरी कहां से मिलेगा? आई विल टेल यू। ओके,
एंड हर टॉपिक पे ना 30-40 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। जहां से आप थियरी करोगे वहीं से आपको 30-40 क्वेश्चन कर लेने मिल जाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करें अगर, तो पहला कि आप कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल यूज कर सकते हो पुराने ईयर का, उनका बुक अरेंज कर लो, सेकंड में खरीद लो, या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है मार्केट में, अरुण शर्मा सर की बुक है, सर्वेश के वर्मा की बुक है, निश्चित की बुक है, आप कोई भी ले लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। फिर भी अगर कहीं नहीं मिल रहा है वेल डिफाइंड तरीके से, तो यू कैन फॉलो टेक्स्ट बुक एमबीए यूट्यूब क्लासेस। हियर इन वी विल डिस्कस द थियरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन एंड वी विल सॉल्व इनफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। ओके, यहां पर आपका स्टेज 1 फिनिश हो गया, बट डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि सर ये करने के बाद मेरा प्रिपरेशन हो गया। नहीं, आपने बस अभी स्क्रैच किया है, दैट्स इट। इसके बाद डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि अब कैट में फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। यू विल मूव टू स्टेज 2। Stage 2 is the most important stage, wherein you are gonna solve 200 plus CAT level sets. CAT level sets, CAT में आए हुए क्वेश्चन नहीं, बट CAT लेवल। और आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो सिंस आपने सिलेबस कवर कर रखा है, आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा केसेस बनाने का। LR इज ऑल अबाउट मेकिंग केसेस। तो आपको थोड़ा बहुत ये समझने लगेगा। एंड बिलीव मी, शुरू के 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको लगेगा क्या कर रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन में अटक रहा हूं। फिर आप जब 50 तक पहुंचोगे, आप देखोगे आपसे कुछ कुछ सॉल्व होने लगा है। 100 पहुंचते पहुंचते आप देखोगे आप हर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे। यहां यू विल इंप्रूव, यहां यू विल इंप्रूव। और 200 पहुंचते पहुंचते विल फिगर आउट कि अब या तो हो ही जा रहा है, या तो फिर एटलीस्ट आई कैन सॉल्व अ मेजर पार्ट। सो कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए, एग्जाम लेवल तक पहुंचने के लिए आपको 200 कैट लेवल सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ये कहां मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर मॉक्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स। जो सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है, इनके प्रीवियस ईयर के मॉक्स से क्वेश्चन निकालो। ये किसी बुक में अवेलेबल नहीं है शॉकिंगली, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आपकी कोई बुक ले लो, बुक में ना कैट लेवल के सेट्स बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर मॉक्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स। अरेंज करो, ये करना पड़ेगा, सेल्फ में करो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेज 3 एंड द लास्ट स्टेज। ओके, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं 2017 ऑनवर्ड्स। 17 में ट्रेंड चेंज हुआ था, 17 के पहले लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बुक्स आते हैं जो 1994 से दे रहे हैं आपको सॉल्यूशंस, नहीं चाहिए। 2017 ऑनवर्ड से ट्रेंड चेंज हुआ है, एंड वो अभी तक लेवल मेंटेन है। आप देखोगे तो 100 से ज्यादा सेट्स अवेलेबल है आपके पास। 2024 को भी ऐड कर दिया जाए, so there are more than 100 sets available, close to 105-10. Okay, these are more than sufficient to theory, topic wise, syllabus cover करने के बाद 200 CAT level sets from previous mocks of various institutes, and last में PYQs, actual आए हुए question, these are more than sufficient, and then 20 sectional mocks, 20 plus sectional mocks. Okay, और यहां पर आप मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी भी सीखोगे, सेट सिलेक्शन वगैरह। इस पॉइंट पे जाके आप कैपेबल हो जाओगे कि सेट सिलेक्शन सीख सकते हो। स्टार्टिंग में आज की डेट में ना, सेट सिलेक्शन, लोग बोलते हैं सेट सिलेक्शन, उस कैपेसिटी, उस कैपेबिलिटी पे पहुंचने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ता है, राइट। यहां पर आप सीखोगे सिट विद सम मेंटोर, और कोई नहीं मिल रहा तो वी आर हियर, वी विल गाइड यू कि मॉक्स में स्पीड कैसे इंप्रूव करे, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करे। एंड वंस वी हैव डन ऑल ऑफ दिस, हम लोग सेट सिलेक्शन की भी बात कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, सो if you do this now, you will be very nicely prepared. Now there is a very good question that I want to ask, इसमें टाइम कितना लगेगा सर? अब देखो, for an average student what I have observed, if he is working 2 to 3 hours a day, it will take him close to 5 to 6 months. ओके, हर एक स्टेज के लिए 2 महीने, हर स्टेज के लिए 2 महीने। सो वो 6 महीने आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लास्ट में ना देके आप अभी दे दो ना। जनवरी से शुरू करो और जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून तक फिनिश करो। लास्ट में प्रिपरेशन मॉक्स लगभग 6 महीने लगेंगे। एक आध महीने पहले हो सकता है इफ यू आर वेरी गुड, इफ यू आर वेरी गुड, ठीक है। यस, तो दिस वाज अबाउट DLR। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैंने टू द पॉइंट बात करी जो चाहिए, एंड दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, या दे वांट टू स्टार्ट ऑन देयर ओन। बाद में वो डिसाइड करेंगे कहीं एडमिशन लेना है या नहीं लेना है।
For everything, if you are preparing on your own, we are here on Textbook YouTube MBA channel. We are going to provide all the content in detail. आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है? Moving forward, I'll bring such videos for quant as well and other preparation aspects for CAT 2025. So guys, do subscribe the channel and do join our Telegram group for all the updates. And yes, stay tuned. Have a great day ahead. See you again.